मेरी अम्मा हम बचपन से बोलती थी तुम धर्मेंद्र जैसे लगते हो, आज पूरा गलतफहमी दूर हो गया। तुम्हारी स्माइल तो मेरे जैसी है। सर हमारा नाम क्यूटी पाए शर्मा भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। ओ मोतिहारी, क्या बात है, नाम में शेर है, ये तो शेर है। सर मैं इधर आ, पकड़िए पकड़िए। सर शो पे पूरा 4 चांद लग गए हैं। सर आजकल तो हमारे जनरेशन में सोशल मीडिया है, इतने सारे टेलीविजन न्यूज चैनल्स हैं, डिजिटल वेबसाइट्स हैं। आपके वक्त तो ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हर घर में हर इंसान, बड़ा छोटा बच्चा, सब आपको जानता था। मेरे ख्याल से एक बड़ी खूबी है इसमें जी कि मेरे चाहने वालों तक मैं पहुंच जाता हूँ। मेरा क्या है, लोग मुझे प्यार क्यों करते हैं पता है? क्यों? कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। क्या बात। कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से लगा देता हूँ। और कोई सीने से लगा लेता है तो मैं दिल में बसा लेता हूँ। वाह सर मैं देखिए हाथ वाला नहीं, मैं सीधे सीने वाला मैं हाथ का क्या सीने में बस जाओ ना। बहुत गर्म है आप। सर आप गरम हम गरम, बिल्कुल सेट हो गया कॉम्बिनेशन। लेकिन सर अगर मैं कहूँ कि एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, ग्रीक गॉड, मैचो मैन, मोस्ट हैंडसम मैन, सबसे दिलदार, आप कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे? श्रेया मेरे माँ बाप को जाता है, उसको जाता है। उसने ऐसा बनाया जो 58 में हजारों लड़कों में से फिल्म फेयर वालों ने मुझे चुन लिया। जी। नूतन के साथ पिक्चर मिल गई, बंधनी, बिमल रॉय जैसे डायरेक्टर के साथ, कितना खुशनसीब आदमी है। और उसके बाद 70 में कुछ लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र वन ऑफ द 10 हैंडसम पर्सन, तो मुझे कुछ, मैं परेशान सा हो गया। अच्छा। कोई मेरी तारीफ करता है मैं ऊब जाता हूँ, कोई मोहब्बत करता है तो मैं खुल जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है सर। सर हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आई नो, आप लोगों की मोहब्बत है जो धर्मेंद्र आज 82 years old young man। ए शाबाश। सर आपने अभी फिल्म फेयर का जिक्र किया, हमारे पास एक फोटो है आपकी। अच्छा, जो शायद आपने, उन लोगों ने भी वो फोटो देखी थी, तो हम आपको फोटो दिखाना चाहते हैं। दिखाइए दिखाइए। वाह, बहुत बहुत खूब, वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। मुंडा मुंडा सोना लग रहा है। सर पाजी मेरे को एक बात बता, जब कोई सीना रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, आपने गाया था, ये वायलेंट हो जाती है जब रूठ जाती है, तो कैसे मनाऊं, कैसे मैं इसको? आपकी छेड़खानी है किसमें बताओ? टच ही नहीं करने देती पहले तो। खैर मैं बोलता टच करना ही गलत है। देखा? हाँ, सर वो करते ही नहीं, हम करते ही नहीं। मैली हो जाती है। सर मैं बोलता शादी कर ले, वो शादी नहीं करती। उसको भरोसा होगा नहीं होगा आप पर। यार लाइन मारू है, इधर उधर लाइन, इधर उधर कहीं भी लाइन मारते हो। सर एक बात बताओ, अक्सर जब माएँ जो हैं वो बच्चों को जब प्यार से नहलाती हैं, तैयार करती हैं, खाना खिलाती हैं, तो बोलती है मेरा बेटा बड़ा होकर धर्मेंद्र बनेगा। आप तो पैदा ही धर्मेंद्र हुए थे, तो आपको क्या कहते थे फिर मम्मी जी? मुझे कहते थे कभी नाम मत लेना एक्टर बनने का। क्या बात कर रहे हो? तेरे साथ तेरे बाबूजी मुझे भी घर से निकाल देंगे। फिर आप जब घर वाले नहीं मान रहे थे तो फिर कैसे कन्विंस हुए? बस उनको क्या मालूम, मैंने फोटो भेज दी। वालिद को 1 साल बाद ले आया था मना के कैसे भी। वो मुझे प्रोफेसर बनाना चाहते थे, स्कूल टीचर थे। तो एक फिल्म में मैंने कहा थोड़ा खुलूं बाप के साथ, मैं प्रोफेसर बना था। मैंने कहा बाबूजी ये फिल्म देखो, मैं इसमें प्रोफेसर हूँ। उल्लू के पट्टे, मैंने ये प्रोफेसर नहीं। सर हम घर पे ना जुरासिक पार्क देख रहे थे, पता है, वो बड़े बड़े डायनासोर ऐसे गाड़ियां उड़ा रहे हैं, वो हीरो आगे भाग रहा है, उधर उसकी जीप पलट गई, तो मेरे दादाजी ऐसे बैठे देख रहे हैं, कहते नकली फिल्म है, धर्मेंद्र होता उसने जो है डायनासोर को पूंछ से पकड़ के बाहर फेंक देना था।
लोगों की बहुत मोहब्बत मिली है, उसी की बदौलत जो भी आज कुछ उन्हीं की बदौलत हूँ। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। अरे वाह पाजी, हमें ये लग रहा है कि इतनी देर आपको अकेले बिठाना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं। कोई खूबसूरत सी अच्छा, हसीना ये आपके बगल में बिठाते हैं। मेरी खिदमत का इतना बड़ा इंतजाम। ठीक है, हम भी नवाब बन जाएंगे थोड़ी देर, बुलाइए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फुकरी पोली पंजाबन यानी के रिचा चड्डा। रिचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो बलराज, सारे सवाल मैं ही पूछूंगी आज। हाँ, ये लड़कों को बहुत मारती, मैंने कुछ नहीं बोलना है इसको। एग्जैक्टली, तो मुंह बंद। तो रिचा, एक बात सिर्फ मैंने आपसे देखो, नहीं पूछनी माना है। है। आप लास्ट टाइम पे जब यहाँ पर आई थी तो आप चूचे के साथ आई थी, अभी आपके साथ शेर बैठे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि सर इट्स एन ऑनर फॉर मी, रियली रियली। और आज मुझे लगता है मेरा परिवार सच में मान लेगा कि आई हैव मेड इट, क्योंकि मैं आपके साथ इस सोफे पे बैठी हूँ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आपको मेरी वजह से इतनी खुशी मिलती है। इससे बड़ा खुशकिस्मत कौन होगा। पाजी, जैसे अभी शेर की बात हुई है तो मेरे को याद है बहुत सारी फिल्मों में सिर्फ धर्मेंद्र जी इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो रियल शेर से फाइट करते थे। पहले तो उसके लिए तालियां बजाओ सब लोग। जो मेरा डुप्लीकेट था वो थक जाता था जी। तो मशगूल था हट पीछे, फिर शेर और मेरी बातें होती थी और फिर शेर जब पिंजरे में जाता था मैं भी हाँफ जाता था और वो मुझे देखता था, मैं उसे देखता था। वो कहता था ये कौन है यार। लेकिन पहला ही दिन था तो 4 शेर मेरे सामने, मैं उसको हे 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 कर रहा हूँ। तो ड्राइवर से कहा तू रिवर्स लगा के रखना हो, भाई कुछ भी हो सकता था, कहीं मारता तो फेस पे। लेकिन उस दिन तो शूटिंग में कर गया। उस दिन हमारे असिस्टेंट जो क्लैप देता है उसके पैर पे उसका पैर पड़ गया, उसकी सब हड्डियाँ नजर आ रही थी। तो है तो रिस्की, लेकिन कर जाते थे। हर इंसान के अंदर एक कलेजा है, तो कलेजे से कर जाते थे। क्या बात, क्या बात। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी जो बगल में बैठी है रिचा, ये भी बड़ी शेर दिल हैं। भाई लेडी ही मैन है। ये जो आपने अभी लुक दिया आंखें निकाल के, इस लुक को क्या आप फिजिकली कुछ ट्रांसलेट कर सकते हैं इस इंसान के ऊपर? हाँ, लड़कों को कौन पीटता है? पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। कॉलेज में बड़े पीटे लौंडे आपने। अरे रे 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 यार, मेरे को मजा कब आता है आपको पता है? ये इंसान जब ओवर फ्रेंडली होता है फिर बेइज्जत होता है, जो उसमें मजा आया। कॉलेज में लोग आपसे डरते थे, तो आई एम श्योर किसी लड़के ने तो कभी हिम्मत की नहीं होगी प्रपोज करने की। आपने कभी किसी को बोला इधर आई लाइक यू? नहीं नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी पीस लविंग। मुझे लगता है मार पिटाई तक बात ही नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो फिर आ गई आ गई तो फिर हुल दे के हटा दो। चलो आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। मेरा ना ये दांत, ये वाला दांत मेरा नकली है। मेरी एक्चुअली एक बार लड़ाई हुई थी, किसी ने मेरी फ्रेंड को छेड़ा था तो मैं कूद गई थी मैदान में। तो मैं वो फ्रेंड हूँ जिसे छेड़ेगा, छेड़। और इस बार नकली दांत इसका लगना चाहिए। अच्छा, अरे पूरा छेड़ने तो दो, ये तो आधे रास्ते में पिटाई हो रही। तुम शर्मा क्यों रही हो? आधी तो प्रॉब्लम ये है, इसके मुंह पे लगाओ एक। हमारे कुत्ते की गर्लफ्रेंड बनोगी? ये क्या कर रहा है? उनकी कॉपी कर रहा हूँ। बट वो तो ऐसे नहीं नाचते हैं। तो मुक्का तो ऐसे ही मारते हैं ना। ऐसे पापा, आप एक काम करो, कहीं जाके ना आप छुप जाओ। क्यों बेटा? क्योंकि धर्म जी जैसे अगर हैंडसम इंसान सेट पे आए हुए हैं तो बगल में कचरे का डिब्बा अच्छा नहीं लगता। दादाजी,
बेटा वो दादाजी नहीं है, वो धर्म जी हैं। अरे नहीं, दादी जी के कमरे में इनकी फोटो देखी, यही दादाजी हैं। आई लव यू पापा। लव यू डार्लिंग, लव यू पापा। हेलो ओ चवन्नी, अभी दादाजी अभी पापा बोल रहा है। यार मम्मी के कमरे में मोहब्बत भी, की कोई हदें नहीं होती हैं। मम्मी के कमरे में भी आपकी फोटो है। हे भगवान। एक बार हाथ ऐसे करिए, देखा हाथ देखा इनका। हाँ। अगर इस जन्म में थप्पड़ मार देना, अगले जन्म में ऐसे हाथ रख के पैदा हो गया। अरे ऋचा चड्ढा दी भी आई है। हेलो हेलो। हेलो। अरे वाह। नहीं नहीं, हग नहीं कर रहा हूँ, उनकी बुरी नजर से आपको बचा रहा हूँ। हे भगवान। वाह 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 वाह, लवली। बात तो सही कही ना मैंने, सौम्या डार्लिंग। मुझे डार्लिंग मतलब कह रहे हो? रीचा को तू बचा रहा है मेरी नजरों से और खुद सीधा डार्लिंग। तो इतने रोमांटिक बंदे के बगल में खड़ा हूँ, थोड़ा असर तो पड़ेगा ही ना। हाय हाय, देखिएगा कैसे उछल रहा है छुटका। वैसे धर्म जी, इधर आ, इसी बात पे। इधर इधर इधर। तो मैंने कितनी बार बोला बाहर से लेके कुछ नहीं खाना। जा उधर। जा। ये इनडायरेक्टली है, तेरा पापा इनडायरेक्टली काम कर गया। दादाजी प्लीज आप मुझे अपना पोता बना लीजिए ना, प्लीज बना लीजिए। मैं आपकी तरह लड़कियों को अपना दीवाना भी बना सकता हूँ। अरे अरे दादाजी बना लिया। जाना यहाँ से, हमको बहुत सारे सवाल पूछने हैं धर्म जी से, रीचा से। तो सवाल पूछ लो ना, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? सुना नहीं, धर्मेंद्र का कोई जवाब नहीं। अच्छा दिव्यांश, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो ना। अरे वाह, इसे कहते स्टैंडम। मतलब धर्म जी ने अपना पोता बनाया नहीं कि पहले लोग मुझे छेड़ने लग गए। मजा आ गया। फेम के लिए जुड़ना चाहता है ना उनके साथ। ए नहीं, लोग इनके साथ फेम से जुड़ते हैं, लेकिन मैं वैसा बच्चा नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी दौलत के, बस इतना सा। ले जाओ। वैसे ये जितनी लालच वाली बात इसने करी है ना पाजी, चाहे बेटा मेरा ही है, बट आप अपना समझ के इसको पकड़ सकते हैं। आप पर क्या लगता है?